आप माइनिंग अधिकारी हैं, हमारे जिला में इस प्रकार से तस्करी कैसे हो रही है? आपने धड़ाधड़ कार्रवाई करवाया, लेकिन आपके हाथ अब खुल कैसे गए? गरियाबंद जिला में जो खदानें चल रही है, 24 घंटे के अंदर सारी खदानें बंद हो। लगातार आपको फोन लगा रहे हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, अन्य मैसेज कर रहे हैं, आप फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से एक बात और साझा करना चाहता हूं, जो हमारे प्रिय दर्शक हैं। कालचक्र 365 हर उस वाकया को दिखाने की प्रयास करती है जहां पे सिस्टम के खिलाफ कोई काम करता हो। देखिए, सिस्टम के खिलाफ अगर कोई काम करे, वहां विकृति पैदा होती है, करप्शन होता है। और अगर करप्शन होते रहेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, सरकार के खजाने में पैसे कैसे जाएगा? कब तक से झूठी इसी प्रकार से इसको हम आश्वासन देते हुए काम करते रहेंगे? हम ये भी चाहते हैं कि हमारे इस जिला में, गरियाबंद जिला में, जो आईएएस जो भगवान दास जी उइके आए हुए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे जिलाधीश है, माननीय जिलाधीश महोदय, आप संज्ञान लें कि आपके इस जिला में मैंने अभी तक देखा है ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां करप्शन नहीं होता होगा। करप्शन खत्म तो आप नहीं कर पाएंगे, ये मुझे मालूम है, लेकिन अंकुश जरूर लगाइए। खास करके अभी त्वरित 2-3 ऐसे विभाग हैं जिसकी जानकारी हम आपको निजी मुलाकात करके भी देंगे। और रोहित साहू जी से भी माइनिंग अधिकारी से निवेदन करते हैं, हमारी इस खबर को देखने के बाद अगर आपने 24 घंटे के अंदर संज्ञान लिया तो निश्चित मान के चलिए हम आपसे इंटरव्यू लेने आएंगे कि किस प्रकार से आपका दायित्व गर्व भरा कर्तव्यनिष्ठ रहा। और आप अगर रोक पाने में असक्षम रहे तो आप तैयार रहिए, आपके विभाग और आपके खिलाफ फिर से एक खबर बनेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि ये जो जीवनदानी महानदी है, उसके किनारे तकरीबन 2 दर्जन रेत की खदानें हैं। ये रेत की खदानें पूरे विश्व में सबसे उम्दा किस्म का रेत होता है। अगर स्वर्ण रज से भी अगर तुलना की जाए तो कम नहीं है, इसलिए ये रेत बेशकीमती होती है। किस प्रकार से यहाँ पे रेत का उत्खनन हो रहा है उसके बारे में भी हमने बताया। और सरकार अगर इस मामले में संज्ञान ले तो करोड़ों रुपए की राजस्व सरकार के खजाने में पहुंच सकती है। लेकिन दुर्भाग्य, आखिर क्यों इस प्रकार से संज्ञान नहीं ले रही है, ये एक सोचनीय स्थिति है। आपको खास बात बता दें, ये जो रेत की खदानें हैं वो राजीव क्षेत्र से लेकर के गरियाबंद, आरंग आसपास क्षेत्रों में ये जो महानदी जो निकलती है, जो त्रिवेणी संगम जो निकलती है, उसके किनारे किनारे है। आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेहिसाब उत्खनन हो रही है। प्रशासन पूरी तरह से मौन है। क्यों है मौन, क्या ये चाहते हैं, इनकी क्या मंशा है, इस एपिसोड में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले, उसके पहले हम यहाँ के जो माइनिंग अधिकारी है रोहित साहू जी, जिसके बारे में हमने पिछले बार बताया कि किस प्रकार से वो बखूबी अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, पर भी दुर्भाग्य की बात है अंकुश तो नहीं लग रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि इतनी प्रयास के बावजूद ये रेत की तस्करी में अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। चलिए उनसे थोड़े से फोन से चर्चा करें। आइए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. देखिए, हमारे माइनिंग अधिकारी, जो जिला के माइनिंग अधिकारी हैं रोहित साहू जी, लगातार कल से हम प्रयास कर रहे हैं। फ़ोन लगाते हैं, 2 रिंग जाकर के कट जाता है। या तो उन्होंने हमें ब्लॉक किया है, या हो सकता है अनकॉन नंबर में हमको सेट करके रख दिए हैं। चुनिंदा कुछ ऐसे विभाग होते हैं, उन अधिकारियों को चाहिए कि किसी का भी फ़ोन कभी भी अटेंड करें। इतने बड़े आला अफसर, इतनी बड़े जवाबदार पद में वो हैं, शासन ने उनको सारी सुविधाएँ दी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये अधिकारी इस प्रकार से हरकत क्यों करते हैं। पता नहीं कब किसको क्या किस चीज की जरूरत पड़ जाए। देखिए, रोहित साहू जी को लगा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कल से हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए व्हाट्सएप कॉलिंग करके देखते हैं क्या होता है। अब उन्हें हम
व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं। ये रहा व्हाट्सएप कॉलिंग रोहित जी का, शायद उठाए इसने। शायद बात नहीं हो पाएगी ऐसा लग रहा है। मीडिया के स्टूडियो से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। लगातार यहाँ पे चरमराते हुए हाईवा में रेत की अवैध तस्करी हो रही है, आए दिन देखने को मिल रहा है। हमने पिछले खबर में रोहित साहू जी की कार्य का हमने तारीफ किया, प्रशंसा किया कि उनके आने के बाद शायद कुछ अंकुश लगाया करके, लेकिन दुर्भाग्य की बात है गाड़ियां आज भी बेधड़क चल रही है। और रोहित साहू जी जो माइनिंग अधिकारी है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, कल से प्रयास कर रहे हैं। उनको रिंग जा रही है तो कहीं पे कट जा रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है। क्या वो इतने व्यस्त हैं या कॉल बैक नहीं कर सकते क्या? चलो मान के चलो हम मीडिया पर्सन हैं, लेकिन कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जो उनके इन्फॉर्मर होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, वो आखिर करे तो करे क्या? गरियाबंद जिले में चंद ऐसे अधिकारी हैं जो अपने मोबाइल के ऐसे सेट करके रखे हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर आए जो उनसे जानकारी लेना चाहे तो शायद वो नंबर उनको ब्लॉक कर देते हैं या उनको अन्य नंबर में डाल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? माननीय कलेक्टर महोदय, आप नौ प्रभार आप लिए हैं, आदरणीय कलेक्टर साहब, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने जिला के अधीनस्थ जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको इन बातों पर विशेष ध्यान रखवाइए कि अगर कोई आपको फ़ोन करे तो आपको 24 घंटा उनकी बातों को सुनने के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए। ये जो गरियाबंद जिला है वास्तव में कहा जाए तो पूरी तरह भ्रष्टाचार का हब बना हुआ है। ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां करेक्शन भ्रष्टाचार नहीं होता होगा। आपको स्पष्ट उदाहरण आज माइनिंग विभाग के उस दृश्य को दिखाएंगे जिसे देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि ये विभाग कहने की कुछ है, करने की कुछ है। जो वाकया आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप अपने स्क्रीन में देखिए किस प्रकार से ये गाड़ियां चरमराते हुए निकल रही है। ये आज की खबर है। आपको ये भी बता दें, हम विगत दिनों जब जिला गरियाबंद से किसी प्रशासनिक कार्य से हम वापस आ रहे थे अपनी बाइक में, तो हमने देखा, ये देखिए, ये देखिए, ये कोपरा के पास, कोपरा के किनारे चरमराती हुई ये गाड़ी देखो, देखिए बिल्कुल झलक दिख रहा है आपको किस प्रकार से आ रही है। ये आई, ये आई, ये आई, अब देखिए रोड में चल गई। खुलेआम ये गाड़ी, खुलेआम निकासी हो रहा है। माननीय जिलाधीश महोदय, नए प्रभार में आप आए हुए हैं, आपके जिले में क्या हो रहा है आप जरा संज्ञान लें। पहले जिलाधीश के चलते तो ये सारे कृत्य चल रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पदभार संभालने के बाद इस प्रकार से अवैधानिक कार्य न हो। देखिए आपको ये भी बताते हैं, ये देखिए, ये जो फ्यूल पंप है कोबरा के पास, पेट्रोल पंप, वहां भी देखो 2 गाड़ियां खड़ी हुई है। अब हम उसका पीछा करते हैं जिस गाड़ी को हमने कोपरा की खदान से निकलते हुए देखा। देखिए हम अब पीछे उसके चल रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, किस प्रकार से सामने सामने गाड़ी जा रही है आप स्पष्ट देख सकते हैं। चलिए अब ये गाड़ी तो हो गई, अब हम निकल चलते हैं राजिम बस स्टैंड के पास। थोड़ी स्पीड में निकलते हैं, गाड़ी को पार करते हुए निकल रहे हैं। कुछ समय बाद देखिए हम पहुंच गए राजिम बस स्टैंड। अब आपको दिखाते हैं कि राजिम बस स्टैंड में भी कितनी गाड़ियां लगातार चल रही। देखिए अब आप क्या अनुमान लगाएंगे? क्या आप अंकुश लगा रहे हैं? क्या आप कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। माननीय रोहित साहू जी, आप जिला के माइनिंग अधिकारी हैं, आपके आते ही तस्करों में तहलका मचा हुआ था।
कि इस समय के अधिकारी काफी चुस्त दुरुस्त है करके आपने धड़ाधड़ कार्रवाई करवाया, लेकिन आपके हाथ अब खुल कैसे गए? बहुत बड़ी सवाल है रोहित जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप माइनिंग अधिकारी हैं, हमारे जिला में इस प्रकार से तस्करी कैसे हो रही है? आप कार्यालय में बैठे हैं, हम फोन करना चाहते हैं, लगातार आपको फोन लगा रहे हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, अन्य मैसेज कर रहे हैं, आप फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या ऐसा तो नहीं कि चोर चोरी करने से रहा लेकिन हेरा फेरी करने से नहीं? कहीं यह सिद्धांत आपके विभाग पर भी तो नहीं जाता? आपको जवाब देना पड़ेगा। परत दर परत आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक के बाद एक, देखिए एक के बाद एक कितनी गाड़ियां जा रही है। इस पर आप संज्ञान लीजिए। अगर आप सच्चे अधिकारी हैं, सच्चे कर्तव्यनिष्ठ हैं और आप रिश्वतखोरी कमीशन के पीछे नहीं रहते, तो चुनिंदे जो आपके क्षेत्र में इस गरियाबंद जिला में जो खदानें चल रही है, हम चाहते हैं 24 घंटे के अंदर सारी खदानें बंद हो। आप केवल गाड़ी बाहर में पकड़ते हैं और रायपुर की टीम के साथ जब आते हैं तब आप मशीनों पर कार्रवाई करते हैं। अकेले क्यों नहीं करते? केवल जिला गरियाबंद आपके पास पूरी पावर है, उसके बावजूद आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ी सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा।